नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे जीवन आयुर्वेदा में। चलिए आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र क्या होता है? श्वसन तंत्र सांस लेने और छोड़ने वाली क्रिया को श्वसन तंत्र कहते हैं। इसमें तंत्र जो लगा हुआ है यानी कि ये बहुत सारे अंगों के बारे में जानकारी देता है, यानी बहुत सारे अंगों के बारे में जानना होता है। चलिए हम जानते हैं कि श्वसन क्रिया क्या होती है। ये ऑक्सीकरण क्रिया है। ये बिना विदाउट ऑक्सीजन ये श्वसन के क्रिया संभव नहीं है। श्वसन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। हम सांस लेते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। सांस लेने से शरीर में ऊष्मा भी बनी रहती है। ऊष्मा बने रहने के दो कारण होते हैं। पहला होता है श्वसन और दूसरा होता है रक्त का परिसंचालन। आप देखे होंगे जब आदमी जिंदा रहता है तब इंसान का शरीर गर्म रहता है। जब इंसान मर जाता है तब आदमी का पूरा शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, यानी कि खून का जो बहाव है वो रुक जाता है, खून जमा होने लगता है। इसलिए इंसान का जो मरने के बाद में शरीर जो है धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह एक अपचायी क्रिया है। कैटाबॉलिक क्या करता है? किसी चीज को तोड़ देना, और एनाबॉलिक किसी चीज को तोड़ देना। श्वसन का वह कौन सा अंग है जो श्वसन का काम करता है? यदि आदमी का नाक बंद कर दिया जाए तो आदमी मुंह से भी सांस ले लेता है। तो आप बताइए कि इस दोनों में सांस लेने का अंग कौन सा है? दोस्तों, इसमें से कोई सा भी नहीं है। ये दोनों सांस लेने का रास्ता बनाया गया है, इसलिए श्वसन अंग नहीं है। मान लीजिए जो आप सांस खींचते हैं तो ये कहाँ से खींचते हैं? नाक से नहीं खींचते हैं, या मुंह से नहीं खींचते हैं, या फेफड़ा से खींचते हैं, और छोड़ते भी हैं तो फेफड़ा से ही। जितने स्तनधारी जीव जंतु मानव हैं ये सब फेफड़ा से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। और जितने कीड़े मकोड़े होते हैं वो फेफड़ा से सांस नहीं लेते हैं, वो सांस की नली से लेते हैं। सांस नली को हम ट्रेकिया कहते हैं। और जो जलीय जीव यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो गिल्स यानी गलफर से सांस लेते हैं। सांस लेने और सांस को छोड़ने की क्रिया को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो ये हम इसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस को अंदर लेना इसको हम निश्वसन बोलते हैं, और जो हम सांस को बाहर छोड़ते हैं उसको हम निःश्वसन। बस नी के आगे बस ह लगा देना है, निःश्वसन, दो छोटे छोटे बिंदु लगा देना है। यानी कि जो हम सांस लेते हैं उसको निःश्वसन बोलते हैं, और जो हम सांस को छोड़ते हैं उसको निःश्वसन बोलते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में गैस के रूप में नाइट्रोजन 78% तो होता है। तो जितना हवा में नाइट्रोजन होगा उतना ही तो हम सांस लेंगे। हवा में नाइट्रोजन होता है 78%, तो हम सांस भी लेते हैं 78%। ऑक्सीजन हवा में होता है 2%, तो हम सांस भी लेते हैं 2%। और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होते हैं 0.03%, तो हम अंदर भी लेते हैं 0.03%, यही हवा के रूप में लेते हैं। और छोड़ते कितना है? नाइट्रोजन छोड़ते हैं। देखिए इसमें से केवल 4 पॉइंट 3 पॉइंट किसी में ऐसे ऐसे घट जाएगा, किसी में बढ़ेगा। देखिए हम लेते हैं उतना बता दिए, अब हम छोड़ते कितना है वो हम बता रहे हैं। हम ऑक्सीजन ले लिए हैं 78%, लेकिन हम छोड़ते हैं 72%। ऑक्सीजन हम लिए हैं 21%, तो हम छोड़ते कितना है? 70%। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमने ग्रहण किया है 0.03%, और छोड़ते कितना है? 4%। श्वसन मार्ग किसे कहते हैं? सांस लेने के बाद हवा हमारे जीन नसों से होकर जाती है, उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग के 10 स्टेप होते हैं। सबसे पहले सांस जाता है नासा छिद्र से। नासा छिद्र में जो छोटे छोटे बाल होते हैं ये हमारे धूल कण को चिपका लेते हैं। इसके बाद यह पहुंचता है
नासा कपाट पर, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे जो नाक के ऊपर जो हड्डी यहाँ पर पाया जाता है इसको हम नासा कपाट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर तो हड्डियां होती हैं, उसमें चिपचिपा सा होता है जिसको न्यूकस बोलते हैं। ये नसा जो छोटे छोटे धूल कण को चिपका नहीं पाते हैं उसको यह न्यूकस रोक लेता है। यह धूल कण धीरे धीरे इकट्ठा होकर एक कण जैसा हो जाता है जिसको आप उंगली से आसानी पूर्वक निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि यदि ये हमारे वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।